नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई चर्चा में, जहां आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो देवलोक से लेकर धरती तक सब कुछ हिलाकर रख देती है। आज हम संतोषी माँ और पुलोमी देवी के बीच उस महायुद्ध की बात करेंगे जिसने ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। ये सिर्फ कोई आम देवताओं की लड़ाई नहीं है, इसका असर सीधे हमारी और आपकी तरह धरती पर रहने वालों पर पड़ा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कथा के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। देखिए, यहां सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात क्या है। संतोषी मां, नाम सुनते ही शांति, संयम और संतोष का ख्याल आता है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर वही देवी अचानक अपने अस्त्र शस्त्र उठा लें। मतलब संयम की देवी जब क्रोध में आकर युद्ध के मैदान में उतर आए तो पूरे ब्रह्मांड का क्या हाल होगा। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, सृष्टि के खत्म होने का डर पैदा हो गया था। पर आखिर ऐसी कौन सी हद पार हो गई थी जिसने शांति की देवी को इस भयंकर रास्ते पर आने पर मजबूर कर दिया। भाग 1, देवलोक में युद्ध की घोषणा। अब इस पूरे टकराव की जड़ को समझने के लिए एक बार इस कथन पर ध्यान दीजिए। संतोष जब अपने धैर्य का त्याग करता है तो कितना भयावह हो जाता है। ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि संतोषी मां का क्रोध अचानक या बिना किसी वजह के नहीं था। देखिए, हर देवी की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं और पुलोमी देवी ने वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थीं। यहाँ हमारा मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि हमें ये समझना है कि ये युद्ध किसी आम गुस्से का नतीजा नहीं था। ये उनके ऊपर हुए एक अनियंत्रित आक्रमण के खिलाफ एक बहुत जरूरी कदम था। तो आखिर उस आक्रमण का टारगेट था क्या? जवाब है गौ माता। देखिए, संतोषी माँ के लिए गौ माता सिर्फ एक वाहन नहीं है, वो उनके अस्तित्व और जीवन का एक अत्यंत पवित्र हिस्सा है। पर पुलोमी देवी ने क्या किया? उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए सीधे इंद्रास्त्र का इस्तेमाल किया और गौ माता पर एक भयंकर प्रहार कर दिया, जिससे वो वहीं मूर्छित हो गईं। बस यही वो चोट थी, यही वो आग थी जिसके बाद अपनों की रक्षा के लिए शांति की देवी को शस्त्र उठाने ही पड़े। भाग 2, ब्रह्मांड के विनाश का खतरा। अब यहां से चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं वो देखिए। एक तरफ संतोषी मां धर्म की रक्षा के लिए उन दिव्य शस्त्रों का आवाहन करती हैं जो उन्हें माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती से मिले थे। वहीं दूसरी तरफ पुलोमी देवी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने सीधे सृष्टि के सबसे विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया। सोचिए, दोनों देवियों की शक्तियां अपने पीक पर थीं और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां ब्रह्मांड को बचाने के लिए ब्रह्मा और महादेव जैसे देवताओं को तुरंत युद्धभूमि में आना ही पड़ा। इस स्थिति की गंभीरता को अगर ध्यान से समझना हो तो ब्रह्मादेव के इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो स्वयं कहते हैं, ब्रह्मास्त्र सृष्टि का सबसे विध्वंसक शस्त्र है, इसको यहां से नहीं रोका जा सकता। मतलब इस अस्त्र को शांत करने के लिए मैदान जंग में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए महादेव का वहां प्रकट होना अब अनिवार्य हो चुका था। अगर वो नहीं आते तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य लड़ाई की आग में जलकर राख हो जाता। यही इस कहानी का सबसे ध्यान देने लायक हिस्सा है। चलिए, अब धरती पर आए इस संकट के बारे में गहराई से जानते हैं। भाग 3, धरती पर संकट की छाया। आइए थोड़ा आसमान से नीचे उतरते हैं और धरती का हाल देखते हैं। ये एक बड़ा ही दिलचस्प पैरेलल है। एक तरफ ऊपर देवलोक में देवियां अपने दिव्य शस्त्रों से भिड़ रही हैं और बाकी देवता सृष्टि का बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी पल नीचे धरती पर क्या हो रहा था? संतोषी मां की एक बेहद असहाय गर्भवती भक्त मंदिर में बुरी तरह गिर जाती है और वहां कुछ विरोधी शक्तियां उसके आने वाले बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही हैं। मतलब आप कनेक्शन देख रहे हैं? आसमान की अशांति का सीधा असर धरती की इस त्रासदी के रूप में दिखाई दे रहा था। अब सवाल उठता है, धरती पर ये सब कौन करवा रहा था? ऊपर देवलोक में भले ही पुलोमी देवी को रोकने की कोशिश हो रही थी, पर उन्होंने अपनी भयंकर रचना तृष्णा के जरिए धरती पर अपना कंट्रोल बिल्कुल नहीं खोया था। तृष्णा दरअसल धरती पर पुलोमी देवी के ही इरादों को अंजाम दे रही थी। ये नेगेटिव ताकतें उस अकेले असहाय परिवार को घेरे हुए थीं। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है कि देवलोक के इतने सख्त रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद पुलोमी देवी धरती पर अपना दबदबा बनाए रखने में कितनी सक्सेसफुल रहीं। भाग 4, अस्पताल में जिंदगी की जंग। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सब कुछ इतनी तेजी से और इतनी बेरहमी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। 0 मिनट पर भक्त मंदिर में परिक्रमा करते हुए अचानक पेट के बल गिर जाती है। महज 15 मिनट के अंदर उसे आनन फानन में अस्पताल लाया जाता है और प्रीमेच्योर यानी 7 महीने का ही लेबर शुरू हो जाता है। 30 मिनट होते होते बाहर दुश्मन परिवार को धमकी देने लगते हैं
और फिर लगभग 1 घंटे के भीतर डॉक्टर आकर एक ऐसी खबर देते हैं जो उस परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ देती है। अस्पताल के डिलीवरी रूम के बाहर का माहौल सच में अत्यंत डरावना था। उन विरोधियों की इस धमकी को सुनिए, मैं अपना बच्चा यहां से लेकर ही जाऊंगा। ये लोग हाथों में बंदूक लिए बिना किसी शर्म या डर के वहां खड़े थे। एक बार उस परिवार के आतंक की कल्पना करके देखिए। अंदर एक मां और उसके अनजन में बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी है, और बाहर ये लोग तैयार बैठे हैं कि बच्चा पैदा हो और वो उसे उठा ले जाएं। ऐसा लग रहा था मानो आशा की आखिरी किरण भी बस बुझने ही वाली है। भाग 5, एक बेहद दुखद अंत। डॉक्टर ने आकर जो वक्तव्य दिया उसने वहां खड़े हर शख्स को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बताया कि मां के शरीर में खून की अत्यधिक कमी और बेहद कमजोरी की वजह से उस नन्हे से जीवन ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया था। यहां धरती पर कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दिव्य अस्त्र मदद के लिए नहीं आया। मेडिकल साइंस ने अपना बेहद कठोर और कड़वा फैसला सुना दिया था। ऊपर देवलोक में जो इतना भव्य युद्ध चल रहा था ना, उसने धरती पर आकर कितना जटिल और कितना ज्यादा दुखदायी रूप ले लिया, ये इस एक अकेली घटना ने साबित कर दिया। और इस तरह दोनों लोगों की ये कहानी एक अत्यंत दर्दनाक मोड़ पर आकर मिलती है। यहां धरती पर बच्चा मृत पैदा होता है, जिससे वो बेचारा परिवार पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। पर दूसरी तरफ पोलोमी देवी को इस बात का परम आनंद मिल रहा था कि उनकी बनाई उस बुराई तृष्णा ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। देखने में ऐसा ही लगता है कि कम से कम इस क्षण के लिए धरती पर विरोधी ताकतों ने अपनी जीत दर्ज कर ली थी। इन आखिरी शब्दों में छिपे हुए असहाय दुख को महसूस कीजिए। एक पिता जो सामने खड़ी इस कठोर हकीकत को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पा रहा, रो रो कर कहता है, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये रुला देने वाली बेबसी ही दरअसल उस दिव्य युद्ध की सच्ची कीमत थी दोस्तों। देवलोक की वो शक्ति प्रदर्शन की होड़ आखिर में धरती पर बसने वाले एक छोटे से परिवार की बर्बादी बनकर रह गई। ये घटना साबित करती है कि क्रोध चाहे किसी का भी हो, असर हमेशा सबसे निर्बल और मासूम पर ही पड़ता है। तो अब इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने युगों युगों से यही सुना है कि सत्य और असत्य की लड़ाई में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, लेकिन क्या संतोषी माँ की कोई भी आगे आने वाली विजय इस छोटे से परिवार के इस भयंकर दुख को मिटा पाएगी? क्या इंसाफ के देवलोक में इस रोते हुए पिता के आंसुओं का कोई मोल बचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की कथा को जानने की उत्सुकता को और बढ़ा देता है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आपको इन अद्भुत घटनाओं का मानवीय पहलू और बेहतर ढंग से समझ आया होगा।